गुड आफ्टरनून क्लास, माई सेल्फ एसके सिंह। और आज हम लोग क्लास 12th के लिए एंड IIT नीट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो सीरीज में कैपेसिटर को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें जो हमारा फार्मूला क्रिएट हुआ था तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब है हमारा पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। क्या है? पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन इन कैसे? पैरेलल में। ठीक है ना। इसमें एक सीरीज कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये मिलेगा कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल combination of capacitor, parallel combination of capacitor। तो समझिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिएगा, ये आपकी बैटरी ऐड है प्लस माइनस, और ये कैपेसिटर है C1 C2 C3। इसकी डिफिनेशन क्या है? देखिए, कोई भी कैपेसिटर, देखिए ये हमारी क्या होती है? सेल होती है, और कई सेल ऐड कर दे तो बैटरी बन जाती है। ठीक है ना। और कैपेसिटर क्या होता है? यदि दो प्लेटें हों और एक दूसरे क्या पैरेलल हो तो क्या कहलाएगा? कैपेसिटर। और इक्वल लाइन होगी तो इसकी डिफिनेशन क्या है? ईच कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, फर्स्ट प्लेट एंड सेकेंड प्लेट। ईच कैपेसिटर फर्स्ट प्लेट, इसकी फर्स्ट प्लेट, इसकी फर्स्ट प्लेट, इसकी फर्स्ट प्लेट। ईच कैपेसिटर फर्स्ट प्लेट कनेक्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड ईच कैपेसिटर सेकेंड प्लेट कनेक्टिंग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस पढ़े थे, रेजिस्टेंस में करंट पास होता था, यहाँ पे क्या पास हो रहा है? चार्ज पास हो रहा है। क्या पास होगा? चार्ज। और चार्ज कैसे पास होगा? ऐसे जाएगा। अब यहाँ से Q चार्ज था, अभी Q चार्ज कितने टर्म डिवाइड हुआ? 3 टर्म में, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3। जब बाहर निकला तो ये Q के फॉर्मेट बन गया। ठीक है ना। और इसमें जब आपने सीरीज पढ़ा था तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल था V1 V2 V3, और चार्ज क्या था? सेम था। इसमें अपोजिट है कैपेसिटर, इसमें चार्ज है डिफर Q1 Q2 Q3, और पोटेंशियल ईच कैपेसिटर कितना है? V। कैपेसिटर ऑफ ईच कैपेसिटर V। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि ईच कैपेसिटर फर्स्ट इन कनेक्टिंग, पहले समझिएगा, लिखना बाद में। ईच कैपेसिटर फर्स्ट इन कनेक्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड सेकेंड इन कनेक्टिंग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है ना। और हम लोग सपोज कर लें कि 3 कैपेसिटर हैं, C1 C2 C3, रिस्पेक्टली चार्ज Q1 Q2 Q3। मीन्स Q1 में, सॉरी C1 में चार्ज Q1 है, C2 में चार्ज Q2 है, C3 में चार्ज Q3 है। Q2 में, C2 में Q2 और C3 में Q3, और इक्वल पोटेंशियल V पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? V पास हो रहा है। अब आपको पता है कि C इक्वल, अब यहाँ पे टोटल चार्ज क्यों सपोज किया? Q1 + Q2 + Q3, और ऐसे होते हैं तो डैट we know that C इक्वल QIV, तो Q इक्वल क्या आएगा? CB। Q इक्वल क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई CB। तो Q1 इक्वल C1B, Q2 इक्वल C2B, Q3 इक्वल C3B। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया जाए, CB C1B + C2B + C3B। B कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो C1 + C2 + C3 कॉमन लिया, B कैंसिल आउट हमारा B। तो C इक्वल क्या आएगा? C1 + C2 + C3। ये कॉम्बिनेशन किसमें हो गया? पैरेलल में। इसका कैपेसिटर का। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 लार्ज मेटल प्लेट्स, 2 लार्ज मेटल प्लेट है और कह रहा है आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। समझेगा, 2 लार्ज मेटल प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, और कह रहा है कि ये बोल रहा है कि ये पैरेलल प्लेस्ड है और कह रहा है कि द इनर सरफेस ऑफ प्लेट आर चार्ज बाय प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। कह रहा है एक पे चार्ज प्लस सिग्मा है, कितना है प्लस सिग्मा, और एक पे चार्ज कितना है माइनस सिग्मा। इस वाले पे चार्ज प्लस सिग्मा है और इस पे चार्ज है माइनस सिग्मा। ये क्वेश्चन क्या है। आगे इसी में क्वेश्चन बोल रहा है कि द आउटर सरफेस आर न्यूट्रल। आउटर सरफेस क्या है न्यूट्रल, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कैपेसिटर बन रहा है और कैपेसिटर का आउटर सरफेस क्या होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। और आगे बोल रहा है इसी में द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश डैश इन द रीजन बिटवीन द प्लेट एंड आउटर ऑफ द प्लेट। मतलब प्लेट के अंदर और प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और हमने बताया कि क्वेश्चन हम 2-3 बार करा चुके हैं। कैसे कैसे कराया था, फर्स्ट टाइम कब कराया था जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना है इस रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करवा रहा है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करवा रहा है। देखो इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउट जाएगी और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी इन जाएगी, और इन इधर ही रहेगा सेम डायरेक्शन में। देखिए इसके लिए आउट जा रहा है E1 और इसको ए प्लेट से पोस्ट कर लिया, फर्स्ट प्लेट से पोस्ट कर लिया, इसको सेकेंड प्लेट से पोस्ट किया, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो आउटसाइड रहेगा और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा इनसाइड रहेगा। तो फिर भी इसीलिए इसी साइड जाएगी E2। तो हमने ये आपको कितनी बार बताया, आप बताइए इक्वल E1 प्लस E2। एक तो गॉस थ्योरम में बताया और एक जब कैपेसिटर फाइंड करवा तब बताया। आप क्या कुमार नहीं बताया, ठीक है ना। इक्वल क्या आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम माइनस यूज नहीं होगा, आपको पता है 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ई वेक्टर क्वांटिटीज है कितना आएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 से कैंसिल हुआ, ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये है। आप कह रहा कि आउटर सरफेस क्या होगा, देखो आउटर सरफेस पे ये इधर जाएगा E2, ठीक है ना, और E1 कहाँ जाएगा ऐसे जाएगा। तो जब यहाँ फाइंड करेंगे तो क्या आएगा E1 माइनस E2 और दोनों की वैल्यू सेम है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आ जाएगा 0। इधर फाइंड करेंगे तो इधर के लिए E1 है तो E1 बाहर जाएगा, E2 इनसाइड जाएगा, कहाँ जाएगा इनसाइड जाएगा। यहाँ भी क्या होगा 0 होगा। तो आउटर सरफेस में 0 होगा, इनर सरफेस में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन था, अब इसमें ऑप्शन लिख दें कि बेईमानी होगी सिग्मा इंटू 0। सेकेंड है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 और थर्ड है 0 और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और फोर्थ कुछ भी एनओटी से पोस्ट कर लो तो कौन सा हो गया बोलो बी वाला, ठीक है। तो इतना सिंपल था, आप लोग समझ रहे थे कि करवाई ही नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाता है, ठीक है। ये तो आ रहा है ये क्वेश्चन 3 बार नीट में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड ऑन, द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड ऑन मतलब इसको देखिएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कह रहा है कि द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड ऑन। तो फर्स्ट पॉइंट था इस पे द टाइप ऑफ मेटल यूज, द टाइप ऑफ मेटल यूज, द टाइप ऑफ मेटल यूज। सेकेंड है द थिकनेस ऑफ प्लेट्स। फोर्थ थर्ड है द सरफेस, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट। किस पे डिपेंड करेगा बोलिए, डी नंबर चला। और तो फिर सर वो होगा
सी वाला जी ये देखो। होगा। तो सी वाला सही होगा। अब ध्यान दो इधर कायदे से, तो लोग पता नहीं कैसे करते हैं। हमने आपको कैपेसिटर के बारे में बताया था। कैपेसिटर ये है, फर्स्ट प्लेस सेकेंड प्लेस सेपरेशन डी है, एरिया ए है प्लेट की, ठीक है ना। और आपने फाइंड किया था सी इक्वल के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये एप्सिलॉन कांस्टेंट है। इसकी बात छोड़ दो, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन डी। तो कैपेसिटर तो इन्हीं पे डिपेंड करेगा भाई साहब, एरिया पे, थिकनेस, वो सेपरेशन पे, सेपरेशन मीन्स इनके बीच में कितना डिस्टेंस है सेपरेशन पे, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा कैपेसिटर उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इनके बीच में, प्लेटों के बीच में, उतना कम कैपेसिटर होगा, ठीक है ना। तो किस पे डिपेंड करेगा? द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी इज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन है कैपेसिटर, सेकेंड ऑप्शन है रेजिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन है इंडक्टेंस और फोर्थ ऑप्शन है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो हम लोग पहले से समझिएगा इंडक्टर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है। रजिस्टर वो होता है जिसको अगर लाइट प्रोवाइड कराई जाए हाई वोल्टेज की और रेजिस्टेंस इसमें यूज कर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो लाइट को, इलेक्ट्रॉन को यानी करंट को आगे बढ़ने से रोकने वाला क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। कैपेसिटर क्या है? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। कैपेसिटर क्या कर लेता है? एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और कौन सी एनर्जी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है ना। स्टोर कर लेगा और जब नीड होता है तो प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। इंडक्टर क्या है कि वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। और लगभग यही काम म्यूचुअल इंडक्शन का भी है। तो आपसे पूछा गया कि द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज ऑफ अ बॉडी इज नोन एज, क्या कहलाएगा? अभी तो आंसर दे दीजिए आप, क्या कहलाएगा? कैपेसिटर, क्योंकि सीक्वल का था Q बाई V, चार्ज एंड पोटेंशियल। कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर गिवन है, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। 3 माइक्रोफैराड, 1.5 माइक्रोफैराड, 1.5 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, और ऑप्शन है 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। इसमें कौन सा होगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। किसमें? पैरेलल। पैरेलल की क्या होती है? ईच कैपेसिटर फर्स्ट इन कनेक्टिंग इन द पॉजिटिव टर्मिनल, कनेक्टिंग इन द वन एंड, और सेकेंड का सेकेंड एंड पे क्या लिखेंगे? 1.5 माइक्रोफैराड एंड 1.5 माइक्रोफैराड आर एन पैरेलल। देखो जब लिख के दिखा रहे हैं, जब आपको ऑब्जेक्टिव करना लिख के नहीं दिखाना है। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? C=C1 प्लस C2, C डैश इक्वल सपोज कर लो तो 1.5 प्लस 1.5 कितना आएगा? C डैश इक्वल 3.0 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 माइक्रोफैराड। अब ये तीनों किसमें है? पैरेलल में, सीरीज में। किसमें जाएंगे? तीनों कैसे बनेंगे? क्योंकि ये A है, ये और ये बना हमारा ये ब्रैकेट वाला, और ये लास्ट में B साइड वाला, ठीक है ना। 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड। तो ये किस में जाएंगे? पैरेलल में। तो सीरीज में, सॉरी किसमें? सीरीज में। जब सीरीज में होंगे 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड आर एन सीरीज, तो 1/C इक्वल 1/C 1 प्लस 1/C 2 प्लस 1/C3, तो 1/C इक्वल 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम कितना आएगा? 1/C इक्वल 3।
कितना है 1 + 1 + 1 कितना आया 3/3 कितना आया 3/3 तो 1/c = 3/3 कितना जाएगा 1 कितना जाएगा 1 तो c 1 का ऑपोजिट क्या होगा 1 कितना आएगा 1 माइक्रोफैराड किसका 72 आ रहा था 1 माइक्रोफैराड आया कितना आएगा 1 माइक्रोफैराड। ध्यान से समझा करिए, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट कैसे करना है 1.5 पैरेलल में है तो 3 हो गया 1/3 1/3 1/3 3/3 कितना आएगा 1 आएगा। साल हो गया 30 सेकेंड में, ठीक है ना। आप लोग करके भी नहीं सॉल्व कर रहे, कितनी गंदी बात है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एम्स में आया था और IIT में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन में क्या था कि हमें x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। और ये कैसे कनेक्ट है ये देखिएगा, यहाँ ध्यान समझिएगा। A पॉइंट है और ये C पॉइंट है और दिस इज द B पॉइंट, दिस इज द D पॉइंट। तो ये इस टाइप से लगा हुआ है, यहाँ समझिएगा। ये ऐसे कनेक्ट है A B C D ऐसे कनेक्ट, ठीक है ना। A B C D यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं C और B यहाँ लेंगे B और D के, ठीक है। आप इसको और सही कर लो A B C D ये ऐसे कनेक्ट है, ध्यान देना। देखिए A और C के बीच कितना है, A और C के बीच 6 माइक्रोफैराड, तो ये लगा हुआ 6 माइक्रोफैराड। A और B के बीच में 6 माइक्रोफैराड, तो ये हमारा 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। नेक्स्ट है BD 6 माइक्रोफैराड। इसके बाद DC 6 माइक्रोफैराड। लास्ट में CB 20 ऐसे बना सकते हैं। आप ध्यान समझिएगा, अच्छे समझिएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 18 बताया ये भी नहीं होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, 6 वाला होगा। हाँ चलो ये वो तो हो गई। अब बात समझेगा, जब ये सॉल्व करें कैसे। ये एक किरचॉफ लॉ है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और किरचॉफ लॉ से व्हीटस्टोन ब्रिज समझिएगा। व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज क्या होता है, यदि इसमें चारों में इक्वल कैपेसिटर लगे हुए तो इसमें करंट पास नहीं होगा। इसमें क्या नहीं पास होगा, करंट पास नहीं होगा। जब भी करंट पास नहीं होगा तो इसका काम क्या हुआ था, एंड हुआ, यानी 20 वाले काउंट नहीं करें। अब हमारा फिगर ये होता है, ठीक है ना। तो अब ये और ये किस में हो गया, सीरीज में, और ये किस में हो गया, सीरीज में। जो आया वो किस में जाएगा, पैरेलल में। क्या लिखेंगे 6 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। तो 1/C1 इक्वल 1/6 प्लस 1/6, 1/C1 इक्वल एलसीएम 6 1 + 1 2/6, तो 1/C1 इक्वल कितना आएगा 1/3। तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइक्रोफैराड, कितनी आएगी 3 माइक्रोफैराड। सेम इज हियर, जब हम C2 वैल्यू निकालेंगे अपान में तो ये भी आएगी, C2 वैल्यू कितनी आएगी 3 माइक्रोफैराड। ऊपर की 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड। अब दोनों किसमें आएंगे, पैरेलल में। तो C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। जब पैरेलल हो जाएगा तो C1 + C2 3 + 3 6 माइक्रोफैराड। दैट